ऐसा बेटियां पैदा कर दो कि लक्ष्मीबाई बन जाए, और जिस दिन ये बेटियां लक्ष्मीबाई का रूप वो अब तो देखकर सुधर जाए कि लड़कियां कल उसके साथ हो रहा था, आज लड़के के चक्कर में मत पड़िए। और जो बड़े बड़े बेटियां सुधरेंगे नहीं तब तक बल का बकरा बनती रहेंगी। एमडी माथुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये जो खबर चल रही है हैवानियत की, उसको सुनकर दिल दहल जाते हैं। इस खबर को देखकर निर्भया कांड याद आने लगता है। उसी का दूसरा रूप जो वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने 7 दिन तक हैवानियत किया, इसको सुनकर रोए कांपने लगते हैं और दिल में ये तकलीफ होने लगती है कि आखिर ये बेटियां ये जुर्म कब तक सहती रहेंगी। आइए, हमारे पास एक समाज सेविका बैठी हैं, ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहती हैं, तो हम जानना चाहूंगा कि आज के युग में ये लड़कियां, पहली बात तो लड़कियां गलती कर देती हैं, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने को मरवा डाल रही हैं। इनको सोचना चाहिए, सोच नहीं पाती हैं कि ये मोहब्बत कुछ होती नहीं है। इसलिए कहना चाहूंगा कि नया पाने की चाहत में पुराने छूट जाते हैं, नया पाने की चाहत में पुराने छूट जाते हैं। तुम्हें अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाते हैं। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं। मोहब्बत हकीकत नहीं है जो लड़कों के प्रेम में आ जाती हैं लड़कियां और अपने को बलि का बकरा चढ़ा देती हैं। आइए इस मैडम से बात करते हैं जो हर वक्त सोशल मीडिया पर बराबर बनी रहती हैं। चलिए चर्चा करते हैं। मैडम, नाम क्या है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता राज और सर के चैनल में नई नई खबरों से स्वागत है आप सभी का। मैडम जी, अभी बनारसी में आप देखा होगा, जी हाँ, एक 19 साल की लड़की से हैवानियत की जा रही, दिल दहल जाता है, रोए कांप जाते हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है, क्या कहेंगी? सर, मेरा यही कहना है कि 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने ड्रग्स के साथ जी लगातार रेप करते रहे। तो आप इसको किस नजरिया से देख रही है, क्या कहेंगी? कुछ कहेंगे? आगे एक समाज सेविका है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे, ये गलत है या सही है? गलत नहीं, बहुत गलत है। महिलाओं के साथ ऐसा बहुत गलत हो रहा है। आप कुछ दिन पहले आपसे हमारी यही बात पे चर्चा उठी थी कि साहिल वाले पे। अब देखिए, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अब लड़कियां कहीं सेफ हैं, औरतें कहीं सेफ हैं? लेकिन आप जानिए जी, ये लड़की भी बेवकूफी किया है कि नहीं, पहले बताइए आप। लड़की ने बेवकूफी किया भी होगा तो एक के साथ किया होगा, 23 लोगों के साथ कैसे करेगी? लेकिन मैडम जी, आजकल लड़कियों को बेवकूफ बनाना एक आम बात हो गई है। आप तमाम खबरें देख रही होंगी। जी हाँ, देख रहे हैं। आप देखे होंगे कि निर्भया कांड के बाद ये नंबर 2 पर केस आ रहा है। हाँ, नंबर 2 पे केस आ रहा है, ये आ रहा है ना। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को आप, अपने समाज की लड़कियों को, जो हमारे देश में लड़कियां क्यों बेवकूफ बन रही है, बल का बकरा क्यों बन रही है? मैं अपने समाज की लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि किसी एक अनजान पर भरोसा मत कीजिए। जो अपने माँ बाप को धोखा देकर अगर ऐसा कर रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि किसी की भी लड़की हो, किसी की भी बहन हो, बेटी हो, किसी पर भरोसा मत करिए। उसी पर भरोसा करिए जो आपको जीवन साथी हो, जिसपे आपको जीवन भर साथ देने का वो भी शादी के बाद करिए। कब वो कंधा हटा दे, किसी पर भरोसा मत करिए। आजकल लड़कों का यही काम हो रहा है कि 4 महीने बड़े बड़े वादा करते हैं। जी जी जी, बड़े बड़े वादा करते हैं, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, जहर खा लूंगा, यही सब कहते हैं। लड़कियां ये सब देखकर इमोशनल हो जाती हैं, अपना दिल और दिमाग उनको दे बैठती हैं, बेवकूफी करती है ना। हाँ, करती है बेवकूफी, ये बात सत्य है। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, लड़कियां उन्हीं के चक्कर में आ जाती हैं। अब उनके अंदर, आप हमसे बोल रहे हैं, अब हम आपके अंदर नहीं घुसे हैं कि आप हमसे कितने दिन तक ये सब शब्द यूज करेंगे, रहेंगे, और कब आपका मानसिक विचार बदल जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं देश के समाज की लड़कियों से और बेटियों से, बहनों से यही कहना चाहूंगी, कभी किसी के चक्कर में मत आइए। वही करिए जो आपके हित में रहे। सबसे ज्यादा तो यह है, पहली बात, आप पढ़ाई कीजिए। जहां आप जा रही हैं, पढ़ने जा रही है तो पढ़ाई जाइए। किसी कोर्स के लिए जा रही हैं, चाहे सिलाई हो, मतलब बुनाई हो, कुछ भी हो, तो आप उसी काम के लिए जाइए और उसी काम से लेकर घर आइए। कोई रास्ते में कुछ कहता है तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताइए, छुपाइए मत ना।
क्योंकि अगर आप थोड़ी सी वो करेंगे घर वालों के खिलाफ, घर वाले अगर आपके खिलाफ लेंगे तो ही आपका दूसरों का डर रहेगा। इस तरह से जो हुआ, जी जिन लोगों ने किया, एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं, 23 लोगों ने हैवानियत अलग अलग जगहों पर किया। जी उन हैवानों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए इस पर? उनके लिए 23 के 23 लोगों के लिए सजाए मौत होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। 6 महीने जेल में रहे और कोई आके उनका जमानत ले ले रुपया पैसा दे के, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी हो सुनवाई, मेरी सरकार से यही गुजारिश है, चाहे मोदी जी हो, आदित्यनाथ योगी है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये मेरा अपना विचार है और मेरा जहां तक मानना है सभी का यही विचार होगा जो महिला जाति है। आज जो लड़के किए उनके घर में भी तो बहन बेटी होंगी, लेकिन ये नहीं सोचे कि हम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई हमारे के साथ अगर ऐसा करेगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग करते हैं उनके साथ अगर ऐसा हो तब जाके उनके समझ में आए कि हम किसी के साथ किए थे, आज हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन हर जो करता है उसके साथ में कभी होता नहीं है गलत। मैडम जी, आप देखी होंगी कानून अंधा होता है। हाँ, अंधा होता है। निर्भया कांड में हुआ, हाँ खुलासा हुआ, लोग पकड़े गए, सब कुछ हुआ, फांसी की सजाएं हुई। जी लेकिन जो हमारे यहाँ का संविधान चलता है, जी कानूनों पर चलता है, लेकिन आप अक्सर देखी होगी जी जी कि जो गुनाहगार होता है वो जेल के बाहर होता है, बाहर होता है और जो वफादार होता है वो जेल के अंदर जेल होता के है। अंदर तो होता क्या है। भरोसा किया जाए इस पर? इस तरह से फांसी की सजाएं मिल सकती हैं? मिल सकती है। निर्भया हत्याकांड में उसको भी तो मिली थी फांसी, मिली थी कि नहीं मिली जी, थी? मिली थी ना। तो हम उम्मीद करते हैं अपने आदित्यनाथ योगी से और जो है मोदी जी से हाथ जोड़ के इनके रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही इस मामले निर्भया हत्याकांड में जो है आप लोग साथ दिए थे, ऐसे ही सभी लोग जो है कि साथ दे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैडम जी, जी वो लड़का एक दिन तो जाता नहीं होगा, इस लड़की से तो पुराना संबंध रहे होगा, जो शुरू में किया होगा। जी जी उसके एफआईआर किया होगा, बातचीत किया होगा, अपनी ईमानदारी को दिखाया होगा, जी हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अक्सर आप देखी होंगी, जी लड़की किसी समाज की है, जी लड़के किसी समाज के हैं, हम्म, ये उनके धोखे में फंस जाते हैं जी, और आखिरकार वो अपना बेइज्जत करके, लड़कियों को बेइज्जत करके छोड़ देते हैं। शादियां नहीं होती हैं, तमाम इस तरह से केसें आ रही हैं, हाँ तमाम खबरें चल रही हैं। चल तो मूर्खता गलतियों लड़कियों की है कि नहीं है? लड़कियों की गलती तो है ये, हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों की गलती नहीं है। आधी से ज्यादा 50% से ज्यादा लड़कियों की गलती होती है, क्योंकि वो इशारा नहीं देंगी तो लड़का बिल्कुल नहीं जाते हैं। लेकिन अब इशारा हाथ पकड़ाने की बजाय, उंगली पकड़ाने की बजाय हाथ ही पकड़ लिया, ये भी तो गलत ही है। लेकिन मैडम, लड़कियों तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर बराबर वायरल हो रही है कि लड़कियों को धोखा दिया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हैवानियत की जा रही। फिर ये लड़कियां क्यों इनके दिमाग में नहीं, इनके भेजे में घुसता कि हम ऐसा काम ना करें? सर मेरा तो यही कहना है कि जब लड़कियां अगर अब देखकर नहीं जागरूक होंगी और सुधरेंगी तो कभी नहीं सुधरेंगी। देखिए, पहला कांड उधर हुआ था, हाँ। इसके बाद बहुत कांड हुए। हाँ बहुत हुए, लेकिन हाँ। सोशल मीडिया पर बराबर वायरल नहीं ना हुआ, बराबर वायरल हुआ, ना ही उतना ज्यादा, वो दबी की दबी रह गई। बहुत सारी ऐसे केसेज है कि कोई जान पाया, कोई जान ही नहीं पाया, ना ही वायरल हो पाया। दिल्ली वाले कांड के बाद ये दूसरा कांड है। इतना बड़ा कांड शायद हुआ होगा, हाँ। ऐसा नहीं। लेकिन 23 लोग हैवानियत करते हैं, तो इस हमारे देश को लोग किस नजर से देख रहे होंगे कि हमारे देश में इस तरह से हैवान पैदा हो गए हैं कि पूरे भारत में इसी तरह से होता रहेगा? जब लड़कियां नहीं सुधरेंगी तो होता ही रहेगा। आज निर्भया हत्याकांड था, फिर ये बनारस वाला मैटर हुआ, अभी कल साल 2 साल 4 साल के बाद कहीं और होगा। लड़कियों को जागरूक होने की अब है, अब नहीं सुधरेंगी तो कभी नहीं सुधरेंगी। वो अब तो देखकर सुधर जाए कि लड़कियां कल उसके साथ हो रहा था, आज हमारे साथ भी तो हो सकता है। बराबर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम आप देखी होंगी। हर कितने की है कि किसी और के साथ हो रहा है तो दर्द हमको नहीं हो रहा है। अगर हमको होता तो हमारे समझ में होता, लेकिन जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सुधर कर? सारी लड़कियां देख रही हैं, हाँ। खबरों में है, पेपरों में है, टीवी चैनलों पर, लेकिन सुधरना चाहिए। टीवी चैनल जो था, लोग कहते थे उनके घर में टीवी है, उनको पता, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और लगातार खबरें आ रही हैं। तो क्या देख कर अगर नहीं सुधरेंगी तो कभी नहीं सुधरेंगी।
हम अपनी महिलाओं के, अपनी जो लड़कियां हैं खास तौर पे क्या उनका संदेश है, क्या सुझाव आपका है? हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि किसी लड़के के चक्कर में मत पड़िए और जो बड़े बड़े वादा करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। माँ बाप शादी कर देंगे, उसके बाद जाइए अपने पति के साथ जो करना है वो करिए। हम यही कहना चाहेंगे अपनी समाज की लड़कियों से। धन्यवाद मैडम। इस तरह से कांड होते रहेंगे जब तक बेटियां सुधरेंगी नहीं, तब तक बल का बकरा बनती रहेंगी। बेटियां, ऐसा बेटियां पैदा कर दो कि लक्ष्मीबाई बन जाए, और जिस दिन ये बेटियां लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर लेंगी, हाय हमारे देश से हैवानियत हट जाएगी। और वो बेटियां एक नजर उठाकर अगर देख ले तो उस लड़के की हिम्मत ना पड़े बात करने की। इस तरह से जब बेटियां हमारे समाज में पैदा होगी तभी हैवानियत हटेगी, नहीं तो ये लड़के हैं ये इसी तरह से टहलते रहते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं ना, गली गली टहलते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं, फंसाने की अपील करते रहते हैं, हम चांद से सितारे तोड़कर लाएंगे, तुमसे शादी करेंगे। ये बेवकूफ लड़कियां इसी जाल में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे आज वाराणसी में हुआ, इसी तरह से निर्भया कांड हुआ, बहुत कांड हुए, कितना कांड मैं गिनाऊंगा। लेकिन अगर बेटियां अगर सुधरेंगी नहीं तो इसी तरह से बल का बकरा बनती जाएंगी और ऐसे सोशल मीडिया पर खबरें बराबर चलती जाएंगी। लेकिन कहना है कि अब दोबारा अगर गलतियां करेंगी बेटियां तो कोई माफ नहीं करेगा। और यहाँ पर जो कांड हुआ है उसमें भी पुलिस सशक्त है, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जेल भी जा रहे हैं, पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।